सबात रिजवी साहबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं आप कैसे मर्दों के मुआशरे में आप कैसे सेक्रेटरी मुंतखब हो गई, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताएं कि आज लाहौर शहर में भी पुलिस जो है उसने लाठीचार्ज किया, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनमें से एक की जान चली गई है, उसकी भी हमें इतला मिली है। लेकिन वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन थी जो उन पर भी शेयरिंग हुई, और इस्लामाबाद में भी ख़वातीन के जुलूस पे पुलिस ने तशद्दुद किया है। तो ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन तशद्दुद का निशाना बन रही हैं। आप ये नहीं समझती पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है? जी, मैं समझती हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पुलिस स्टेट नहीं बनता जा रहा, पाकिस्तान बहुत अरसे से एक पुलिस स्टेट है। और इसको ये बड़ी यानी अफसोसनाक बात है कि ये पीसफुल प्रोसेशंस थे जो वुमेन डे पे आज के दिन मुख्तलिफ शहरों में निकाले गए, और उसके बावजूद जो पुलिस है उसने अगर तशद्दुद किया तो ये बड़ी तकलीफ़ दे और बड़ी यानी अफसोसनाक बात है। एक बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई के साथ जो पीटीआई के मुजाहिरीन पे हो रहा है वो हम उसके इस तरह से भी यानी शायद हैं कि यहाँ लाहौर में औरत मार्च, एक तरफ औरत मार्च हो रहा था और दूसरी तरफ पुलिस की जंगो-जदल जारी थी पीटीआई के वर्कर्स के साथ, और एक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई लाहौर में, और जिसके नतीजे में ज़ाहिर है पीटीआई को बाहर कर दिया गया कि वो हर तरह के प्रोसेशंस वगैरह नहीं कर सकते, वो 4 से ज़्यादा बंदे बाहर नहीं निकल सकते। सो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा यानी अनफॉर्चुनेट है कि जब हम लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स की को इस तरह से स्नैप करेंगे और फिर उनको दबाएंगे और उनको यानी कोशिश करेंगे कि सिर्फ स्टेट का बयान यही सामने आए, तो फिर इसी तरह कैओस बनेगा और इसी तरह से अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट होगी जो इस वक्त पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी हमारे मुल्क में आपको नज़र आ रही है। जी शाजिया मरी साहबा, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि लाहौर की तो बात बता दी हमें सबात रिजवी साहबा ने, इस्लामाबाद में जो ख़वातीन का जुलूस था, प्रेस क्लब से आना चाह रहा था डी चौक की तरफ, तो उसको रोका गया और उन पर तशद्दुद किया गया। बज़ाहिर 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल तो कर दिए गए हैं, लेकिन वाक़या ऐसा है कि लग रहा है कि पाकिस्तान पुलिस स्टेट बन चुका है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। पहले तो मैं आपने पहले एडवोकेट सबाहत रिजवी साहिबा को मुबारकबाद पेश की, मैं भी चाहूँगी कि मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूँ। 130 साला तारीख़ में पहली मरतबा सेक्रेटरी मुंतखब होना तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ख़ास तौर पे आज 8 मार्च के दिन आपने उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी कामयाबी है जिसको हमने आज के दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। 8 मार्च को हम ख़वातीन की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको मुबारकबाद दूंगी। और आपके ही प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम दुनिया में जो आपका प्रोग्राम देखा जाता है, मैं तमाम लोगों को, मर्द और ख़वातीन दोनों को वुमेंस डे की मुबारकबाद पेश करूँगी। ये 8 मार्च जो दिन हम मनाते हैं वो ख़वातीन ने क्या कुछ अचीव किया उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं, और फिर अपने स्ट्रगल्स पर जो बात है या आगाही है वो देते हैं। होता तो अच्छा अगर आज के दिन सिर्फ ख़वातीन को अपने लिए ये जो प्रोटेस्ट कर रही हैं या अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं या अपना आइनी हक जो एक्सरसाइज कर रही हैं उनको कर लेने दिया जाता, और कोई और इस दिन कोई और मार्च ना करता, ना कोई और प्रोटेस्ट करता, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई और ग्रुप हो। मैं समझती हूँ कि एक ही दिन है जिस दिन उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने का उस तरह से मौका मिलता है कि उनका उनके लिए एक मुख्तस दिन है, कह लीजिए इस तरीक़े से। हालांकि दिन तो हर दिन औरत का दिन है। आपने कहा बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये सिर्फ एक पुलिस स्टेट की बात नहीं है, एक माइंडसेट की बात है। ये लगता है ख़ास तौर पे इस जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसके अंदर एक बड़ी कैफियत है कि जी औरत को फिज़िकली जो है वो डिस्करेज किया जा सकता है, ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ज़हनी कैफियत है। फिर वो किसी ने वर्दी पहनी हो, उसके पास इख्तियार हो, वो एक्सरसाइज करे, या वर्दी ना पहनी हो और घर का वो एक मर्द हो और वो समझता है कि उसको कोई कुदरती तौर पर ये इख्तियार मिल चुका है कि वो औरत को इस फिज़िकल अब्यूज़ से जो है वो डराए, इंटिमिडेट करे, दूर करे। तो ये एक ज़हनी कैफियत है
जिस तरह आप कह रहे हैं अगर वर्दी वालों ने की तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए और अगर वर्दी के बिना किसी ने की तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है।